पीपल कीप कन्विंसिंग मी, नहीं मैम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ था और सब कुछ मेरी आंखों के आगे हो रहा था। ये बहुत ल्यूसिड ड्रीमिंग कैटेगरी में आप वहाँ थे और भाग रहे हैं, कोई आपको चेस कर रहा है और आपको लगा डेविल। रिपीटेशन में बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं या कोई जगह है वो वापस से बार बार हमको दिखाई दे रही है। इसका रीजन क्या होता है? अनफुलफिल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर हम एंजाइटी के इश्यूज का निवारण कर लें ध्यान मेडिटेशन से, तो जितने भी प्रोजेक्ट हम चाह रहे हैं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और सबसे सक्सेसफुल मिलियनेयर्स, उनके बारे में ये बोला गया है कि उसी टाइम वो अपना काम शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज मैं लेकर आया हूँ पॉडकास्ट सीरीज का एक और नया टॉपिक जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सोते समय सपने जरूर देखते हैं और कई बार उनके मायने यूट्यूब और सोशल मीडिया पे तलाशने रखते हैं जगने के बाद कि आखिर जो आपने सपना देखा था उसका मतलब क्या था। आज हम आपको ये बताएंगे कि असल में जो सपने आपको आते हैं, जो ड्रीम्स आपको आते हैं, क्या वो वाकई में आपसे बात करना चाह रहे हैं या आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने आते हैं या अर्ली नाइट जो सपने आते हैं उनके क्या मायने होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, स्पिरिट्स आपसे किस तरह से बात करने की कोशिश करती हैं या नहीं करती हैं, और ख़ास तौर से जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो अगर ड्रीम्स में एक लूप में आ रहे हैं तो वो कार्मिक रीज़न है या वो कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या कारण होता है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं उषा मैम जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। थैंक यू सो मच। आज एक बार फिर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल मैम। और सपने ऐसा आपके इंट्यूशन, आपके भावनाओं का ही एक दर्पण है और इसी के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल मैम। कैसे अनफोल्ड होता है। बिल्कुल, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ हमेशा की तरह, और जब भी मुझे पता चलता है कि आपका कीमती समय में से मेरे हिस्से का समय निकल आया है तो मैं बहुत सारे सवालों को खोजना शुरू कर देता हूँ कि जो भी हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें सारे मैं सवाल पूछूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मैम पॉडकास्ट। और सबसे पहला सवाल यही कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? सपने हैं क्या, पहले इनको समझ लें। अगर मैं साइंटिफिक वे में जाऊं, आपके सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपकी जितनी भी चेतना है उस चेतना पर कुछ मार्क्स हैं, इम्प्रिंट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं। अब आप बोलेंगे कि ये इम्प्रेशंस कैसे बनते हैं। आप दिन में सुबह से लेकर रात तक कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, बस स्टॉप, कार, जिस भी मोड से आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी यातायात का साधन आप यूज़ कर रहे हो, या सुबह वॉक पे भी जाते हो, पार्क जाते हो, क्या देखा? एनिमल्स देखे, कुछ लोगों को झगड़ते देखा, कुछ लोगों को बहुत स्मार्टली वॉक करते देखा, कुछ इच्छा उत्पन्न हुई, किसी से इंस्पायर हुए, कुछ नहीं करना, किसी को देखकर अट्रैक्शन पैदा हुआ, किसी को देखकर लस्ट पैदा हुआ, किसी को देखकर घृणा पैदा हुई। ये सारी ही भावना आपके इम्प्रेशंस है। ठीक है, हम सोल के इम्प्रेशन नहीं, आपके अवचेतन मन पर ये जो फॉर्म कर रहा है और हमारी एबिलिटीज और हमारी डिजायर्स के हिसाब से चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, मेरे लिए वो नॉर्मल है, मैं इग्नोर मार दूंगी, मेरे मतलब की नहीं है। तो हम अपनी अपनी इच्छाओं और जागृत मन के हिसाब से चीज़ें देख रहे हैं। अब जब रात में हम सोते हैं तो सबसे पहली चीज़ है जो सबसे लोएस्ट रेल्म है ना, सबसे लोएस्ट, क्या इस मन में क्लटर भरा पड़ा है, झाड़ दो। आपकी डस्टिंग हो रही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ऑरा क्लेंजिंग बताया था। अब सपना एक साइंटिफिक वे है, बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हो गया, डी क्लटर। सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, तो जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है वही आपके रिपेयर और आपके गुण तत्व में जाके मिक्स होनी है। ठीक है, नहीं तो सब कुछ रह गया तो बड़ा क्लटर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी लाइफ। और जिन लोगों को नींद ढंग से नहीं आती फिर उनकी यही सबसे बड़ी समस्या है। राइट, तो आगे हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट टू स्टार्ट विद, आप पीछे जाओ। और क्यों हम बोलते हैं कि भाई समय से सो जाओ, ताकि एक रिदम बन जाएगी। और इस रिदम में क्लटर होना यानी डस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कुछ होगा वो आपकी डस्टिंग होगी, उन वासनाओं यानी डिज़ायर्स
का को डिक्लटर कर दिया जाएगा जो आपकी जर्नी में महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ देखी समझी कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। Right. अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आएगी यानी इंट्यूशन, डीपर। जब नींद और गहराएगी तो डीपर मीनिंग डीपर सपने, तो समय से सोएंगे तो सब लेयर्स पे जाएंगे ना। और कभी कभी हमें अचानक पैटर्न्स आते हैं। तो ड्रीम्स की ना कई डेफिनेशंस हैं, कुछ खतरनाक, कुछ दुस्वप्न। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार में बताऊंगी, पर आपके अवचेतन मन पर कितने गहरे इम्प्रिंट्स पड़ रहे हैं उसी के हिसाब से आपको सपने आते हैं। बिल्कुल। तो सपने जैसे आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, या तो हमने उनको महसूस किया होता है उस टाइम पे जब हम जागे होते हैं, तो वो भी उनसे रिलेटेड भी हमें सपने दिखाई देते हैं। कुछ सपने ऐसे भी दिखाई देते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो और वो कई बार हमको डरा भी देते हैं। उसमें स्पिरिचुअल चीज़ें भी होती हैं, स्पिरिट्स भी शायद होती हैं। तो क्या कारण है कि इस तरह के सपने भी हमको दिखाई देते हैं? देखिए, सपनों की ना कई कैटेगरी है, और कोई भी सपना अगर आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड है। आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो कभी घटित हुआ है, या उसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग है, मेटाफोरिकल मीनिंग है, उसकी कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, या आपकी कोई इमोशनल सिग्निफिकेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, पानी देखना बहुत आम बात है, राइट। पर अब आपको वो सपनों में ये देखना है। जब मेरे पास आते हैं तो मैं ये पूछती हूँ कि इस पानी का रंग क्या है ना। पानी शांत है, आपने एक छोटा सा पडल देखा, या मिट्टी वाला पानी देखा जो ऐसे लगता है बाढ़ आ गई है, वो देखा। तो अगर मिट्टी वाला पानी देख रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस अलग है, उसका इमोशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अब आपकी लाइफ में चेंज होगा, आप किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरेंगे, और ग्रोथ तो हमेशा होगी। एक्सपीरियंस आएगा तब भी, लेसन आएगा तब भी, राइट। ठीक है। ग्रोथ तो आपकी हमेशा होगी, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहोगे, ये तो नेट है। क्योंकि पानी जो है, जल तत्व जो है, इंसान के इमोशन का रिफ्लेक्शन है। अब आ गया मडी वाटर, इसका मतलब कुछ ऐसी घटना घट सकती है आने वाले टाइम में, कुछ ऐसी घटनाएं या करंट टाइम में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें डिफेमेशन हो सकती है, रेपुटेशन लॉस हो सकता है, और आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना जो किसी इमोशनल टर्मोइल आप करना नहीं चाहोगे, पर चेंजेस होंगे। ये एक इमोशनल जर्नी रहेगी आपके लिए, तो इसके लिए इंडिकेशन देता है मडी वाटर। ओके। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक क्लाइंट को उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा लग रहा है घर के अंदर बाढ़ का पानी घुस रहा है और घर नीचे ढह रहा है। इसका मतलब हमने जब इंटरप्रेट किया, मैंने उनको बोला कोई दुर्घटना तो नहीं घटेगी, पर ऐसा होगा जिसमें आंतरिक लेवल पर आप हिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट सर्विस पे थे, कोई एक ऐसा केस आ गया जिसमें वो बुरी तरीके से फंस गए और उनको उस जगह से कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। ओके। राइट। और उसमें ये था कि क्या ये इंक्वायरी हमारे लिए घातक हो सकती है, और इस सवाल को हमने आगे रीड किया था टैरो के थ्रू। बट कहने का मतलब है ड्रीम से ही बात शुरू हुई थी, तो उनकी जो वो इमोशनल अवस्था थी वो मडी वाटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये है बात। सो जब हम सपने देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो हमको रात में डरा देते हैं। शायद कुछ लोगों की नींद भी उड़ जाती है उन सपनों को देखने के बाद। भूत प्रेत से रिलेटेड सपने होते हैं, जबकि हम अपनी रियल लाइफ में कभी ऐसा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ड्रीम्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा है, अगर आप स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं और आप इसको हम दुस्वप्न की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है, और मैं पहले बैड ड्रीम्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इन ड्रीम्स को, वो ड्रीम्स हैं जब आप सोकर उठते हैं आपको भारीपन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे चली गई, और मुझे ऐसा लगा बड़ा विविड सा ड्रीम था और मैं वहाँ था। पीपल कीप कन्विंसिंग मी, नहीं मैम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ था और सब कुछ मेरी आंखों के आगे हो रहा था। 3D मूवी जैसा सब चल रहा है, हम मूवी देख रहे हैं। ये बहुत ल्यूसिड ड्रीमिंग कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सब कुछ आपके आसपास चारों तरफ घूम रहा है, आप वहाँ थे और भाग रहे हैं, कोई आपको चेस कर रहा है और कोई आपको लगा डेविल, समझ नहीं आ रहा, काला सा आकार है, बड़ा सा आकार है, मैं भाग रहा हूँ मेरे पीछे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी ऐसे डर और फियर को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते जो आपके ही अंदर डीपर लेयर्स में दबा हुआ है। तो ऐसी कौन सी हैबिट
जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा कौन सा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप महसूस कर रहे हो कि मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देना है, लेकिन लॉट ऑफ टाइज, कॉर्ड्स, इमोशनल कनेक्ट की वजह से आप कहीं जुड़े हुए हो, लेकिन आपका अंतर्मन उसमें से छूट के भागना चाह रहा है और वो ऐसा लग रहा है आपको पकड़ लेगा। ठीक है, Right. अब आ जाओ स्पिरिट पर। तो स्पिरिट्स का मतलब हो गया प्रेतास। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सारे ही भूत प्रेत नहीं, कुछ हमारे एंसेस्टर्स भी तो हो सकते हैं, कुछ हमारे गाइड्स भी तो हो सकते हैं। जब आप सोते हो तो आपका जो एक्टिव माइंड है वो नीचे जाकर आप सीधा पैसिव माइंड यानी सुप्तावस्था में आप ऑलमोस्ट ट्रांस स्टेज पर हो, डीपर स्लीप। जितना नीचे और गहराई में आप सो रहे हो उतने ही रेल्म का चेंज जो है, ट्रांसफर धीमा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और उसमें कोई भी अवरोध जो है अर्थ पर, सिर्फ और सिर्फ ये रेल्म का ही तो अवरोध है ना। राइट। एक्टिव माइंड उसे ब्लॉक करता है एनर्जी को, लेकिन पैसिव माइंड अब ये बहुत ज़्यादा एक ही वाइब्रेशन है, एक ही लेवल पर हम लोग सब वाइब्रेट कर रहे हैं और इस समय वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट बैड या गुड स्पिरिट करेगी, एंसेस्टर करेगा या गाइड करेगी, इच्छा है कोई ना कोई जो वो मैसेज के तौर पर आपको देना चाह रहे हैं, है ना। अब ये जो इच्छा है इसको हमें डिकोड करना है। आपको लगेगा, कई बार मुझे क्लाइंट्स ने कहा है, मैम वो मुझसे बात कर रहे थे, चेहरा तो समझ में आ रहा था मेरे दादाजी जैसा है, मुस्कुरा रहे थे, पर क्या बोले मुझे समझ नहीं आया, कैन यू टेल मी। तो ये हो गया, बड़ी प्लेजेंट सी फीलिंग है क्योंकि पूरी लाइफ मैं उनके साथ रहा हूँ और ही एक्ट्स एज अ गाइड टू मी। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम मैसेज निकाल सकते हैं, बट इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हुआ, ही केम टू विजिट यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर समथिंग न्यू दैट यू स्टार्टिंग। ठीक है, या फिर हम तुम्हें ब्लेस करते हैं, आप मिस कर रहे हैं क्या कुछ दिनों से उन्हें, ये भावना रहती है। आपने क्या कुछ दिनों उनको बहुत याद किया, दादाजी थे तो मैं उनसे मन की सारी बातें कर लेता था, right. हम लोग चैट करते थे, अभी दोस्तों में भी वो दोस्ती वाली बात नहीं, तो हम उनसे कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हैं और मन में उनका चिंतन है। जैसे ही पूछा, हाँ बहुत समय से याद कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अ पिलर टू मी, पर अब नहीं है तो अफसोस है। ठीक है, तो ये उनका आपके लिए है, मुस्कुरा रहे हैं, आई एम देयर विद यू, जब चाहो गाइडेंस ले सकते हो, कनेक्ट विद योर इनर विजडम, इंट्यूशन। अब वो ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए चिट्ठी लिखेंगे या फोन लगाएंगे, वो सपने में आए, मुस्कुराए, इसका मतलब मैं तेरे पास हूँ, है ना, एंड ऑल इज गोइंग टू बी वेल। तो अगर आप अपने पूर्वजों को और आपने किसी ऐसे इंसान को जिसको आपने देखा हुआ है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, उसे बार बार देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ अनफुलफिल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजायर्स हैं, जो इच्छा है, वो आपसे कुछ काम चाहते हैं, करवाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, उन मैसेजेस को डिकोड करना चाहिए। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तब तो आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन या किसी भी हीलर या जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। दे विल बी एबल टू हेल्प यू, या फिर चैनल्स होते हैं, साइकिक पीपल लाइक अस हु कैन हेल्प यू, है ना। तो वो आपके इन ड्रीम्स को डिकोड करेंगे, नई स्पिरिट से कनेक्ट करके आपको मैसेजेस दे भी देंगे। पर ऐसा तभी करना चाहिए जब ये एक पैटर्न में है और अब आप परेशान हो रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासु, कि भाई मुझे जानना है ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। सो सपनों में हम कई बार देखते हैं कि रिपीटेशन में बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, या कोई जगह है वो वापस से बार बार हमको दिखाई दे रही है। इसका रीज़न क्या होता है, क्या वो इंडिकेट करना चाह रहा है? देखिए ऐसा है, कुछ जैसे इंसान है तो मैंने बताया कि वो आपके साथ कनेक्टेड है, अनफुलफिल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं और रिपीटेडली आपको दिख रहे हैं, आप पहचानते नहीं, अनफुलफिल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ओके, देयर आर डिजायर्स ऑल्सो। कोई ऐसा स्किल का दरवाज़ा आप ये देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसी पैशन, ऐसी स्किल्स आपकी हो सकती हैं जिन्हें आप नहीं जानते, नहीं समझ रहे, पर वो आपके लिए हैं, राइट। तो उसका मतलब है अनफुलफिल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसे पैशंस हैं, और बहुत बार जब आप किसी ड्रीम को रिपीटेड देख रहे हैं तो हमेशा सपने का भाव समझना है, राइट। अगर भाव में आप बहुत सुंदर मधुर संगीत सुन रहे हैं तो उसमें आपके लिए एक स्किल या आपके आते हुए करियर की साउंड हो सकती है।
आप किसी सिटी को देख रहे हैं जो आपने पहले कभी देखी नहीं, आप ट्रैवल करके उस सिटी में जाएंगे और बहुत सक्सेसफुल होंगे, ऐसा भी इंडिकेटेड है। तो कई बार हम जब टैरो में बोलते हैं कि आपका ट्रांसफ़र बॉम्बे में हो जाए तो कैसा रहे, नौकरी अगर बॉम्बे में ले लो तो कैसा रहे, या किसी पानी की वाली जगह, पानी के पास आप रहें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जब इंसान का एक्चुअली ऐसा ट्रांसफ़र या शिफ्ट हो जाता है तो वो बोलते हैं इस सिटी को देख के हमें ऐसा लगा जैसे आजीवन हम यहीं रहे। पास्ट लाइफ कनेक्शन राइट। उस सिटी से, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ एनर्जी, वी हैव टू रिमेंबर। चाहे कोई व्यक्ति विशेष है, चाहे वो जगह है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बोलती हूँ। जैसे कि मैं एक बार औरंगाबाद का इंसिडेंट मैंने पहले बताया हाँ था, बिल्कुल। उसको देखते ही मुझे एक ऐसा फीलिंग आया था कि पीछे वो झरना, आई गॉट सो सुपर एक्साइटेड। और वो चीज़ मैंने मेडिटेशन के ट्रांस में देखी थी, जो ऑलमोस्ट एक सुप्तावस्था यानी स्वप्न वाली स्टेज होती है। तो उसमें उसने मेरे पास्ट लाइफ की जगह का इंडिकेशन मुझे दे दिया। अब सिमिलरली अगर मैं किसी क्लाइंट की बात करूं तो बार बार उन्हें वो जगह दिखती है, बार बार, और दे हैपन टू गो टू लंदन। और लंदन में जब उस खास, मुझे वो स्ट्रीट याद नहीं, पर शी मेंशन दैट स्ट्रीट, कि वहाँ जाते ही मैम मुझे ऐसा लगा जैसे इस स्ट्रीट पर मैं कई बार अप डाउन जाती आती रही हूँ। ये मेरे लिए रेगुलर रहा है, ये जगह मेरे लिए कोई पुरानी याद लेके आती है और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि मैं इस जगह में पहली बार आई हूँ। आई वॉज सो कंफर्टेबल इन दैट प्लेस। तो इसका मतलब आपका वहाँ से किसी घटना से कनेक्शन है और अब इसी जगह पर लाइफ के कुछ चेंजेस घटित होने वाले। ओके। क्योंकि वापस तो ऐसे तो कई जन्म कई स्थानों पर आप रहे होंगे। इस सीड यानी इस जन्म के साथ क्या उन सबका कनेक्शन है? ऐसा नहीं होगा, पर सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपके लेसन्स के हिसाब से, कौन व्यक्ति, कौन सी घटना, कौन सी डिज़ायर और कौन सी जगह उसमें महत्वपूर्ण है। सिर्फ वही चीज़ें आपके पास आएंगी और कई ऐसी चीज़ें जो आप भूल चुके हो। से फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने स्पिरिचुअल ही क्यों चुना, अकल्ट ही क्यों चुना, और अकल्ट में भी ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्ट जो है, ये एक आर्ट है, करेक्ट है ना। तो मैं खाली टैरो भी करके छोड़ सकती थी, पर टैरो में भी मैं बहुत पास्ट की चीज़ों से जुड़ती हूँ जाकर, और एक तरीके से जिसको मैं जिप्सी स्टाइल बोलती हूँ, है ना। और कई बार बिना टैरो निकाले ही हाथ कार्ड पे रखने से पहले ही मैं बोल देती हूँ कार्ड वही आता है जो मैंने उनको बात बोली होती है। राइट। तो दैट मीन्स आपका ऑलरेडी प्रेमोनिशन चल रहा है, तो वो आपको उस घटना या आने वाली चीज़ के बारे में बता रहा है। यही आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। करेक्ट। और आपके गुण तत्व की पावर है। तो कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर, स्किल सेट, ये इसके दरवाजे खोल रहा है। और जैसे ही आप इनको पॉजिटिवली लेना शुरू करते हैं तो बेस्ट रहता है कि ड्रीम जर्नलिंग की जाए और इसी से हम उसका पैटर्न निकाल पाएंगे। क्योंकि आप गूगल करेंगे जहाँ पर आपको स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कई बार आपके अवरोधों या ब्लॉक्स को, आप हर इंसान इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से फिल्टर करता है। राइट। तो प्रोफेशनली अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हो और एक पैटर्न को हम निकालें और उसको एनालाइज करें, तो आपका ड्रीम जर्नल ही हमारे लिए बहुत कामयाब रहेगा इसमें आपकी मदद करने के लिए। क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, यानी पैराग्लाइडिंग देखी है या डाउनफॉल देखा है सीढ़ियों से गिरते हुए या हाइट से गिरते हुए, ये किसी फियर और फोबिया को भी दिखा सकते हैं, या फिर समय में आगे कोई घटना घटेगी जिसमें कोई नहीं कि फिजिकली गिर गए। ये हो सकता है कि आप किसी बहुत ऊंचाई पे पहुंचे, मकाम पे पहुंचे और अचानक वहां से कोई डाउनफॉल हो रहा है ना, रेपुटेशन लॉस हो गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बस आने ही वाला है और मिस हो जाएगा। तो क्या ये आपके मन की छुपी हुई डर है या फिर सच में घटना घटेगी? ये हमें आपके ड्रीम पैटर्न से ही पता चलेगा। तो जो ड्रीम्स हमको आ रहे हैं वो कहीं ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं हमें फ्यूचर के बारे में। ऐसा ही होता है, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है दैट इज लाइक अ टीवी, है ना। तो जो आपको ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो ही यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जो सिग्नल्स में है वो आप देख रहे हैं। आने वाला जीवन मेरा ऐसा हो, जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो फ्यूचरिस्टिक रहेगा। तो उनके ड्रीम्स उनको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी दे सकते हैं। जो ध्यान चिंतन करते हैं और बहुत अवेयरनेस में रहते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग एंड ऐसा ही हो, तो आगे पूर्वाभास और उनकी लाइफ धीरे से वैसे शेप अप होती जाएगी। क्योंकि मेरा फोकस बिल्कुल यूं जा रहा है
जैसे घोड़े के लगा देते हैं ना, तो मेरी डायरेक्शन और फोकस बिल्कुल ऐसा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा है, बट इसे तो मैं अचीव कर ही लूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट। तो पूर्वाभास, सेंस ऑफ इलेशन, सेंस ऑफ जॉय, तो हमें व्हेन वी गेट अप विद दैट फीलिंग, आज का दिन तो आई विल नेल इट, आज तो हो ही जाने वाला है। ये कहाँ से आ रहा है? पूर्वाभास। आज सब बढ़िया होने वाला है, आज सब कुछ बढ़िया होके रहेगा, हम खुश हैं। अभी तो दिन शुरू हुआ है पर हम खुश हैं, राइट? तो ये हो गया, आज का दिन सब बहुत बढ़िया है, तो आपकी वाइब्रेशन ही उस बढ़िया को एग्जीक्यूट करेगी। मगर वो जो फीलिंग मिली वो ड्रीम से मिली, ठीक है? अब वैसे ही फीलिंग आ जाती है कि आज का दिन तो अच्छा नहीं रहेगा, आज का दिन नुकसान होगा। ये फीलिंग आया बैड ड्रीम से, और आपको लगा बहुत डार्क ड्रीम था, देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, बट सब कुछ अंधेरे में हो रहा था, डार्कनेस में हो रहा था। इसका मतलब है हमारे अंदर का भय बढ़ता जा रहा है। हमें एंग्जाइटी के इश्यूज हैं क्या? तो अगर हम एंग्जाइटी के इश्यूज का निवारण कर लें ध्यान मेडिटेशन से और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहकर, तो हम हमेशा ऑन द रोड या अपने जितने भी प्रोजेक्ट हम चाह रहे हैं मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट? मगर जितना फियर को खींचोगे तो बैड ड्रीम दुस्वप्न में जाओगे, जितना मैनिफेस्ट और ध्यान आगे की तरफ रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको आगे क्या होने वाला है उससे रिलेटेड आपको भावनाएं चलेंगी, इमोशंस आप फील करेंगे। यानी आपकी प्रवृत्ति को चेंज भी धीरे धीरे आपके ड्रीम्स कर सकते हैं, या चेंज होना चाहिए, ये आपके लिए सिंबॉलिक हो सकता है। जैसे आपने बताया कि जो भी ड्रीम्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट होते हैं, आपकी आपकी लाइफ से, आपके डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आपसे रिलेट हैं, तभी वो आपको आ रहे हैं। तो क्या कार्मिक रीजन भी कुछ होता है ड्रीम्स के आने का? सब कुछ एक्चुअली, हर चीज़ जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिन भी मोडालिटीज़ के बारे में भी इवन हम बात करते हैं, सब कुछ कर्मा से ही आधारित है। क्योंकि आपका जो है, आप एक प्याज की परत की जैसे हो। जैसे प्याज होता है ना, मल्टीपल लेयर्स में होता है, हम भी मल्टीपल लेयर्स में बने हैं। तो धीरे धीरे जब आप नींद में जाते हो, तो अगर आप साइंस में देखो तो वो बोलते हैं लेयर्स ऑफ स्लीप होती है। उसी तरीके से इंसान का आंतरिक लेयर्स है, और धीरे धीरे उसकी एवोल्यूशन, वो कितने अंदर तक जाकर इवॉल्व हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उतना ही उसका आगामी चेंज होगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं, मैम अब तो फिर इसका मतलब प्रारब्ध में जो है ये हो गया ना, ये तो स्टैंपिंग हो गई, तो अब मैं कुछ बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि पास्ट में जो कर दिया वो तो बदलेगा नहीं। पर ऐसा होता है क्या? आप सीरियसली बदल सकते हैं फ्री विल से। अगर आप पास्ट लाइफ कराने आए हैं मेरे पास, तो आइडिया क्या है कि मैं जानूं कि मेरी कमियां क्या थी, अवरोध क्या थे, और इससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, इवॉल्व होगा। ये मुझे नहीं करना। अच्छा, मैंने इस लेवल का पाप किया था क्या, तो अब मुझे नहीं करना। सोल विल चूज नॉट टू डू इट एंड रिलीज द गिल्ट। तो पास्ट कार्मिक हुआ, एक कॉर्ड रह गई, क्योंकि जब आत्मा उठती है मृत्यु के बाद, तो वो एक लेवल पे जाकर अपने कर्मों को देखती है, ठीक है? अब नींद और इस लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि नींद में भी एक बार मृत्यु के जैसे शरीर हो जाता है, करेक्ट, ठीक है? तो जिसको हम कई बार बोलते हैं कि स्लीप पैरालिसिस, हमें दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब चल रहा है, लेकिन बॉडी तो हिल ही नहीं रही है। तो वैसे ही जो ऊर्जा उठती है, स्पिरिट, तो वो शरीर तक नहीं जा पाती, पर वो देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, कर तो कुछ भी नहीं पा रही है। सेम चीज़ होती है वो स्टेज, बहुत थिन लाइन है। लेकिन बात क्या है, आपके पास इस शरीर के अंदर एक्शन लेने का पूरा पोटेंशियल है। चेंज कर दीजिए। प्रेत बन गए तब तो कुछ चेंज होगा ही नहीं ना, तो आप अपना आगामी चेंज कर दीजिए। और जैसे ही इन सब चीज़ों को, जैसे हमने बोला कि कर्म पे आधारित है, तो आगामी चेंज करोगे तो आने वाला समय और लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ ये लाइफ, बल्कि आने वाले कई लाइफ जो आपको मिलेंगी, उसमें आप चेंज इंसान के तरीके से इवॉल्व करोगे। सो ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई देती हैं, जैसे कोई जानवर है या स्नेक्स हैं, वो रिपीटेडली हमको दिख रहे हैं। तो इनका क्या रीज़न रहता है? देखिए, ऐसा है, जैसे जो स्नेक है या कोई जानवर हमको दिख रहा है, तो मैं अगर क्विकली बता पाऊँ, हाँ, तो मेन क्या होता है कि अगर आप कोई जानवर देखते हैं तो एनिमल स्पिरिट, यानी उस एनिमल के कुछ गुण आपके अंदर हो सकते हैं, या उन गुणों के आधारित जीवन में कुछ चल रहा है। तो ये समझने की बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्नेक देखते हैं, स्नेक इज कार्मिक। पास्ट का कोई कर्म हॉन्ट कर रहा है, या पास्ट का कोई कर्म अधूरा पड़ा है, अब स्नेक स्किन शेड कर रहा है, ऐसा दिखा।
तो लाइफ चेंज होगी और इस बार न्यू बिगिनिंग निश्चित है, लेकिन पुराने जैसा कुछ नहीं रहेगा। डू नॉट कंपेयर। अब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है स्नेक मुझे देख रहा है, मेरा कोई कर्म अनरिजॉल्व्ड पड़ा है। लुक बैक व्हाट इज पेंडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है हम, और इसको स्पिरिचुअली इवैल्यूएट करना, हम बहुत सारे लोगों से प्रोमिसेस कर देते हैं, इंक्लूडिंग भगवान से भी, कि देखो मेरा ये काम कंप्लीट होगा फिर मैंने ये करना है, क्या कुछ पेंडिंग पड़ा है, चेक इट। और ऐसा 99% पेंडिंग होता है। तो स्नेक आपको दिखाई देते हैं, एक लायन आपको दिखाई दे रहा है। और मैं अपना ही एक ड्रीम बताती हूँ, क्विकली समझ में आएगा कि मैंने एक बार ऐसा देखा कि सपने में हम किसी ग्लास हाउस के अंदर है, ओके। मैं, मेरी पूरी फैमिली, और सारे के सारे ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बन रहा है हमारा। सबको पता है, एनर्जेटिकली पता है, पर वहाँ कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा। पर क्योंकि सपने में जब मुझे सब दिखाई दे रहे हैं तो सबके सब उस ग्लास हाउस से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब जब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो बाहर क्या है, मेरा ध्यान गया। सपने में सब कुछ ना बड़ा सिनेमैटोग्राफिक जैसा होता है। तो अब मैंने देखा बाहर क्या है, बाहर देखा एक लाइन बड़ा सा बहुत विशाल चक्कर काट रहा है ग्लास हाउस के अराउंड, और सब उस लाइन को देख के डर भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। डर ये भी है और मेरे अंदर भी ये डर है, क्या ये तोड़ के अंदर आ जाएगा, क्या ये हमें अटैक करेगा। लेकिन ये लायन हम पर अटैक नहीं कर रहा, बट ये हमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। ओके। और ये एनर्जेटिकली मेरे अंदर चल रहा है, क्या हम वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या, ऐसा। अब इसके बाद ये ड्रीम मैं भूल गई, और तब इतना ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर इतना काम भी नहीं किया था। शायद मैं 17-18 साल की रही होंगी, ये तब का ड्रीम है। लेकिन उसके बाद ये कई समय बीत गए और हमने अपनी लाइफ में कई चीज़ों को इवॉल्व होते देखा, चेंजेस देखे। लेकिन माता रानी का हमारे फैमिली में इंडल्जेंस भी देखा। हम लोग एक्चुअली में भी वैष्णो देवी गए, और मैं लेकिन एक लंबे समय तक वैष्णो देवी नहीं गई। अभी कुछ समय हाल ही में मेरा जाना हुआ, लेकिन माता रानी के मेरी ज़िंदगी में एंट्री एक अलग ही लेवल पर हुई। यानी मेरे अकल्ट में मुझे लाने के लिए वही निश्चित है। राइट। और सबसे पहले सिंह के रूप में, मतलब सिंह के ऊपर सवार रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो सिंह सवारी करती हुई गॉडेस से सब जब मेरा आमना सामना हुआ तो मेरे को वो बहुत मेस्मराइजिंग लगा। फोटो में मैंने उन्हें कई बार देखा था, लेकिन जब ड्रीम में फिर एक बार देखा तो वो ड्रीम, ये ड्रीम मुझे दोनों एक साथ याद आ गए। मेरी एनर्जी में उनकी प्रेजेंस शायद काफ़ी समय से थी। और हमारी फैमिली के जो चेंजेस रहे, उन्होंने हमें, फादर को बहुत प्रोग्रेस दी, अपने फील्ड का लीडर बना दिया। मुझे बहुत प्रोग्रेस दी, अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हुई, नई चीज़ें करी और आज काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हूँ। यानी लीडरशिप क्वालिटीज़, आप जो भी करोगे आपको ब्लेसिंग रहेगी। ये आपका स्किल है, इसको कॉन्फिडेंटली आगे लेके जाओ। तो पैशन की अनाउंसमेंट हो जाती है, अबंडेंस की अनाउंसमेंट हो जाती है, और हम इसे कहते हैं हमें माता रानी दिखी, जो कई बार सच भी है, वो एक्चुअली में दर्शन देते हैं। तो जैसे हम स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे थे, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर एक लाइन दिखा तो उसकी बहुत सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, मेटाफोरिकल। लीडरशिप, आप डर रहे हो, आप कर लोगे, कॉन्फिडेंस हो जाओ, या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेक द लीप ऑफ फेथ, आई विल हेल्प यू। तो ये वो मेरे साथ रहती हैं, तो मैं हमेशा नाम कहती हूँ। तो क्या पता आपको भी उस फेथ की ज़रूरत हो, और इस पॉडकास्ट के जरिए कई लोगों को अपने ड्रीम समझ में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। वैसे ही कैट जो है, बहुत मज़े की बात है, कैट को हम क्लेवर बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कैट फेमिनिटी का एक ट्रेट है। और जब भी इनफर्टिलिटी या किसी आपकी अंदर की डीपेस्ट डिज़ायर को बाहर लाना है, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो लव में इंटिमेसी हो, या कोई स्टार्ट ऑफ इंटिमेट रिलेशनशिप, ऐसा कोई आपके आसपास है विद दोज फीचर्स जो आपके अंदर वो बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, लव कैपेसिटी को बाहर ले आएगा, वो भी है। या फिर कोई सच में इतना चालाक और क्लेवर है कि आपको वेरी, यानी सावधान रहना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ड्रीम का मूड कैसा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, मूड से गेज कर लो, खतरा है या सावधानी चलनी है या फिर प्रेम की आवाज़ आ रही है, वैसे ही आपको साउंड निकालनी पड़ेगी ड्रीम में से। राइट। समझ पाएंगे।
बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग का भी कुछ फ़र्क होता है कि आपने कितने बजे में, कितने कौन से मुहूर्त में आपने सपना देखा है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सपना देखते हैं तो उसके अलग मायने निकलते हैं। उससे पहले आप देखते हैं फर्स्ट हाफ़ में, नाइट की फर्स्ट हाफ़ में देखते हैं तो वो अलग मायने निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं तो हम किसी भी टाइम में देखें तो उनका रिज़ल्ट एक ही होना चाहिए। लेकिन मायने अलग-अलग निकलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, अब जैसे मैंने पहले बात करी कि जो बिगिनिंग के ड्रीम्स हैं उस वक़्त आप इतनी डीप स्लीप में नहीं हो, तो जो कॉन्शियस लाइफ में पूरे दिन चल रहा है और डस्टिंग करनी है, सबसे पहले मैं अभी ऑरा क्लीनिंग करती हूँ, तो जब आप सोए तो सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज्म है ना, नींद आपका सेल्फ हीलिंग रिपेयर मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले वो भी आपको डस्ट करेगी। तो जो आपको नहीं चाहिए वो क्लटर हटना है, क्योंकि मानस पटल पे जितना ज़्यादा क्लटर इकट्ठा करोगे उतना ही ज़्यादा लेस अटेंटिव हो जाओगे, है ना, कम अवरोध पैदा करेगा। अब ब्लॉक जितने हट जाएं उतना बेहतर है। तो इसलिए साउंड स्लीप का आना बहुत ज़रूरी है, सब मानते हैं, साइंटिस्ट, हीलर, एवरीबॉडी, वी ऑल अग्री टू दैट। नाउ कम्स द डीपर लेयर्स, जहाँ पर मैंने ट्रेड्स की बात करी, आपके लिए छुपे हुए मैसेजेस की बात करी, तो ये अर्धरात्रि और उसके बाद हो गई। अब आ जाओ डिवाइन गाइडेंस, ठीक है, कि वो आपके लिए ब्रॉडकास्ट क्या है, यूनिवर्स एक ब्रॉडकास्ट कर रही है ब्रह्म मुहूर्त में, डोंट मिस इट। तो क्या होगा, 3:40 और उसके बाद जब तक सनलाइट नहीं आती, ये वो ड्रीम्स हैं जो आपको, जैसे आप बोलते हो मैं अभी उठा, ऐसा लगा कि बस मेरे साथ में ही कोई बैठा था और मुझे बता रहा था तुझे ऐसे दिन चलाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड यू विल बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम। राइट। अब मैं बिल्कुल वैसा करूँगा, ठीक है। और कई बार हम बोलते हैं यार बिट्स एंड पीसेस याद आ रहे हैं, बट पूरा याद आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब इसको बोलेंगे ड्रीम जर्नलिंग, ठीक है, करना है, क्योंकि कल अगर वो ड्रीम मेरे पास नोटेड है तो मैं एफर्मेशन के साथ सोऊंगी, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का ड्रीम है ना, तो मैजिकल होगा। और इसमें मैजिक वॉन्ड है, इनकैश करना है इसको। तो हमने उस ड्रीम को एक पर्ची पर लिखा, जो भी एक्सट्रैक्ट आपको जो कुछ भी याद है, तकिए के नीचे रखा और सो गए विद द एफर्मेशन, आई नीड गाइडेंस। ब्रॉडकास्ट फिर से होगा, कल पूरी तरीके से उस चैनल पे ट्यून्ड इन नहीं थे, आज हो, राइट। ठीक है। तो जैसे लोग जो अंत तक होंगे उनके पास ये मैजिक वॉन्ड पहुंचेगा, जिन्होंने शुरू में स्क्रॉल कर दिया क्या मिलेगा, राइट। तो अब क्या है, यहाँ पर है वो गोल्डन की, जो आपको एक्चुअली में बताएगी कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। तो आप देखो 3:40 के कितने वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं 3:40, 3:44 पे अगर आप उठते हैं 4 बजे उठते हैं, 4:44 पे आप उठते हैं, तो इस तरह के वीडियोस और रील्स हम देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये टाइमिंग जो है, नंबर में उसका ज्ञान भरा है और उसकी डिविनिटी भरी पड़ी है। तो जब डिविनिटी चैनल होती है ना, वो मुफ्त की है, सिर्फ उस समय आपने अपना चैनल ट्यून इन करना है। और सबसे सक्सेसफुल मिलियनेयर्स, उनके बारे में ये बोला गया है कि उसी टाइम वो अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात की गई। आप सनातन में देख लीजिए ब्रह्म मुहूर्त का क्या सिग्निफिकेंस है, हीलिंग में ब्रह्म मुहूर्त का क्या सिग्निफिकेंस है। मैं तो सो जाती थी, ब्रह्म मुहूर्त में ही सो जाती थी, आई विल कन्फेस। लेकिन मेरे जैसे बंदे को, उन्हें लगा ये नहीं उठने वाली, ठीक है, वैसे चाहे जगा लो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सो जाती है। तो दे एक्चुअली स्टार्टेड रिंगिंग बेल्स, और आप बिलीव नहीं करोगे 3:45 to 4:10 के बीच में अगर घंटी न बजे, और मुझे इतनी क्लियरली बजती थी क्योंकि मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ, पर उसी वक्त गहरी नींद में सो जाती थी, कोई चीज़ मुझे पुल करती थी कि सो जा। तो मेरे गाइड्स को लगा ये तो हीलर नहीं बन पाएगी, फ्लॉप शो है। उन्होंने घंटी बजा के लास्ट रिजॉर्ट, दरवाजे की घंटी बजा दो, और मुझे एक्चुअली लगता था कि कोई दरवाजे पर है। मैं आधी सोई आधी जागी, दरवाज़ा खोल के खड़ी हूँ, अंधेरा है। फिर वापस आके सो गई, फिर घंटी बजी, फिर गई। एक रात में ऐसा 3 बार हुआ। ओके। देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये ऐसा नहीं है, आपको जगाया जा रहा है। तो मैंने उठकर मेडिटेट कर कर जानने की कोशिश की, मुझे बताओ आप क्यों उठा रहे हो। प्रश्न है, उत्तर कोई तो देगा। पर एक बात बताऊं, उत्तर सच में आया। मेरी कुछ प्रेजेंटेशंस थी जिनके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा था, एंड आई वाज वर्किंग विद द आईटी टीम, और मुझे उसकी कॉन्सेप्ट की स्कोपिंग करनी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने मेडिटेट किया तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि स्कोप ऐसे बना लो,
ठीक है, कुछ हॉल्टर स्कॉल्टर स्कैटर्ड आइडियाज दिमाग में घूमने चले और मुझे ऐसा लगा मेरा दिमाग बहुत एक्टिव हो गया, और उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा डेजा वू, मिल गया सोल्यूशन। अब मैंने फटाफट अपनी डायरी में ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, नेक्स्ट डे 1 घंटे के अंदर मेरा स्कोप रेडी था। सो आपने अभी डेजा वू की बात की। मैंने बहुत सारी रील्स और सोशल मीडिया पे इसके बारे में पढ़ा है, सुना है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे एक लेमैन की भाषा में समझाइए, डेजा वू है क्या है? देखो, ऐसा बोलते हैं ना, सर पे नारियल गिर गया, डेजा वू, ठीक है। अब बेसिक समझो इस बात को। आपने जो चीज़ देखी नहीं, जो स्किल आपको आता नहीं, उसके आइडियाज़ आपके तक कहाँ से आएंगे? ठीक है, मैं किसी केस में फंसी हूँ, अब जैसे ये प्रेजेंटेशन थी, आज हीलिंग के किसी केस में फंस गई, समझ नहीं आ रहा ये क्रैक कैसे होगा, कि ठीक कैसे होगा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्रैक ही नहीं हो रहा, समस्या क्या है? क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। तो मान लो, पहले तो एक्सेप्ट कर लो प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम को लेकर सोल्यूशन चाहिए, सोचकर सो जाओ। ओके। आपको जब सोल्यूशन मिलेगा तो सच में ऐसा लगेगा सर पे नारियल गिरा है, ठीक है, क्योंकि एकदम बल्ब जलेगा, डेजा वू। पर जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, इतना फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करोगे, जब मैं केस करती हूँ इतना फ्लॉलेसली सामने वाला ट्रांस में जाता है, और सारी ही इवेंट्स क्रैक एक के बाद एक होते जाते हैं, और हम उस केस को जो शायद 1 हफ्ते से लटका पड़ा था या 2 हफ्ते से लटका पड़ा था, फटाफट आज इस 1.5 घंटे के सेशन में निपटा देंगे, और सामने वाला बंदा हील हो जाएगा। ये कैसे कमाल की बात है, जो अब तक ना हुआ एकदम से 1.5 घंटे में हील हो गया, एंड उनके भी मन से वो सारे बोझ उतर गए, या हमारा वो स्कोप रेडी हो गया जो हाईलाइट ऑफ द ईयर बना। राइट, तो ये होता है डेजा वू का कमाल। लेकिन अगर स्किल आपके अंदर ना हो, ज्ञान आपके अंदर ना हो, और आप कर्म ना करो, तो कैसे होगा? तो इसका मतलब नॉलेज आपके पास अंदर पड़ी है, किसी वजह से ब्लॉक्ड है, सिर्फ टैप करना है, एंड द नॉलेज विल कम आउट ऑफ इट। और स्किल आपके पास है ही, तो जैसे ही एक्शन लेने वाला बंदा काम करेगा, आप उसमें से सक्सेस निकाल ही लोगे, इसकी गारंटी है। तो मैम, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं कि कैसे ड्रीम्स काम करते हैं, क्यों आते हैं हमको, और उनका इंडिकेशन क्या रहता है। एक सवाल और है मेरा, और मैं बड़ा जिज्ञासु हूँ हमेशा की तरह, और एक सवाल मेरे मन में हमेशा से रहता है कि हम जब भी कोई भी ड्रीम्स देख रहे हैं, तो वो ना क्लाइमेक्स तक नहीं पहुँचती है स्टोरी। कोई भी स्टोरी चल रही है हमारे दिमाग में, वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएगी, वो क्लाइमेक्स तक कभी नहीं पहुंचेगी, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लास्ट हो, लेकिन वो क्लाइमेक्स तक पहुंच नहीं। बीच में या तो आपका अलार्म बज जाएगा, मतलब आप वो जो रिदम बना हुआ है वो टूट जाता है। ऐसा क्या क्यों होता है? क्यों यूनिवर्स इस तरीके से करता है? क्या कोई इंडिकेशन रहता है क्लाइमेक्स तक ना पहुंचने का? क्या रीज़न है, मैं जानना चाहता हूँ इसके। देखिए, ऐसा है, क्लास टीचर बच्चे को बता रही है कि ये करोगे तो ये रिजल्ट है, और करना तो आप ही ने है, और आप तो सो रहे हो, अभी एक्शन तो हो नहीं सकता। तो पास्ट की कई चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, डरा दिया, इंस्पायर कर दिया, ट्रेड्स दे दिए, सब कुछ हो गया। अब एक्शन के लिए तो मुझे वेट करना है, जो मैं आपको सोए सोए में ही आउटकम दिखा दूँ। पूर्वाभास भी सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है, ये एक्शंस लोगे या इस तरीके से करोगे तो ये आपको आगे फ्यूचर में हम करते देख रहे हैं, मगर ये भी बहुत ध्यान और मैनिफेस्टेशन से आप उस स्टेज तक पहुंच रहे हो, है ना। जो बहुत अवेयर सोल्स होती हैं वो वहां तक पहुंच पा रही हैं। अदरवाइज मैक्सिमम 90% ऑफ द पीपल विल से कि आगे मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने फिर से सोने की कोशिश की कि अब ड्रीम वहीं से शुरू हो जाए, नहीं हुआ। अनलेस एंड अनटिल पर्सन इज इवॉल्व टू दैट लेवल कि जहां पर ड्रीम उसको वापस से मुझे आपसे वो काम करवाना ही है, तब मैं आपको अभी इसका एग्जाम्पल भी दूंगी। लेकिन जल्दी से इन दिस कंटेक्स्ट आपने एक्शन लेना है, और रिजल्ट उसके हिसाब से मिलेगा। ये तब भी होता है जब आप सिर्फ ये कहते हो, ड्रीम में मैंने देखा मैं राजा बन गया। अरे राजा तो तब बनोगे बाबू जब एक्शन लोगे। अगर आप आज ऑफिस ही नहीं गए, सोते ही रह गए ड्रीम कंप्लीट करने के चक्कर में, तो आप 9 बजे वाली बस मिस कर दोगे, कैब चली गई, तो ऑफिस ही नहीं गए, तो सक्सेसफुल कैसे हो गए? तो वो आगे आपके लिए बफर छोड़ रहे हैं। टेक योर एक्शन एंड डिराइव द रिजल्ट। ये तो हुआ इंडिकेशन। अब एक हो गया जब मैं चाहूंगी कि आप यही करो,
तभी आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो वहां पर गाइड क्लियरली बोलेगा, चाहे एक बार सो के 2 बार सो के अगर उस वक्त उठ गए, एक्टिवली किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए, तो वो सपना दिन में भी आ जाएगा। ओके। और फिर रात में फिर से आएगा, क्योंकि मेरी तो जिद है, काम तो करवाना है, नहीं तो 2-3 दिन में लगातार आएगा। काम तो करवाना है, तुम तो छूटे जा रहे हो मेरे हाथ से। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू उत्तराखंड, तो अब मुझे नहीं पता था कि माँ काली का मेरे साथ क्या रेलेवेंस है। तो मुझे माँ काली ही फर्स्ट दिखी। माँ से मेरा कनेक्शन पुराना है, मगर मैं उनको बहुत सुंदर सौम्य रूप में समझ रही थी, और मुझे हमेशा से ये लगता था सुंदर सौम्य रूप में ही माता मेरे साथ चल रही है, बिकॉज दैट्स हाउ योर इमेजरी, आपका मन जो है वो एक सुंदर सलोनी फिगर बना के चला। अब एक रात हम सो रहे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास कोई है, तो मैंने लेटे लेटे ही आँख खोल दी। तो चेस्ट के ऊपर एक पास ही में चेहरा दिख रहा है, जो चेस्ट के ऊपर डेवलप्ड है, हवा में तैर रहा है, और उसमें आंखें हैं बड़ी बड़ी, बाल हैं हवा में, और चेहरा तो हंस रहा है। लेकिन मेरी तो फर्स्ट ग्लांस में, काफ़ी साल पुरानी बात है, तो मैं तो काफ़ी घबरा गई। मैं खुद मैम आपसे सुन रहा हूँ तो मैं खुद डरा ये जा रहा था हूँ। मेरा उनसे पहला साक्षात्कार। वो मुझे Right. देखने आ गई, भाई तुम इतना बुलाती हो, चलो लो मैं आ गई। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने चद्दर खींची, माता रानी या कुछ और, मन में लगा माता रानी है, पर फिर इतना डर गई कि चद्दर ऊपर तक ली, अब जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। एंड आई स्लेप्ट, यू विल नॉट बिलीव, आई स्लेप्ट, और कुछ नहीं हुआ। सुबह जब उठी तो ये क्या था, इंटरप्रिटेशन। फिर बड़ा अफसोस हुआ, अरे वो तो मिलने आई थी, तुम डर क्यों गई। बट अचानक जैसा ये हुआ, अब तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस वक्त एक्चुअली में मैं डर गई थी। बट दैट मीन्स आई वॉज अंडर डेवलप्ड टू एब्जॉर्ब हर ऊर्जा। साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन गेस्ट को वेलकम करने के लिए मैं होस्ट रेडी नहीं है ना। तो फिर वो लंबे समय नहीं दिखी, और फिर अब दोबारा दिखी। अगेन 5:30 का टाइम है, मेरे थर्ड आई पर टैप टैप ऐसा हुआ, जैसे किसी ने यहाँ टैप किया है। तो मैंने फिर से आँख खोल दी। जब मैंने आँख खोली तो इस बार फिर से वही चेहरा, वही नज़रें, वही निगाहें, और इस बार फिर से स्माइल है, और इस बार मुझे एक गाइडेंस और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, तुझे कई बार बुलाया तो अब तक नहीं आई, अब इस बार बलि दे। और फिगर गायब हो गई। अब मेरी आंखें फिर बंद हो गई, और फिर मैं फिर सो गई। तकरीबन 7 बजे मेरी आँख खुली। देन आई रियलाइज्ड व्हाट वाज इट, एंड सिंपल इंटरप्रिटेशन। जो घटना घटी उसके फौरन बाद मैं उत्तराखंड गई। घटनाएं कुछ इस तरीके से हुई, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी, कि मैं उत्तराखंड जाना हुआ, और वहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, और फिर मेरा चक्कर, ऐसा मन बना कि माँ धारी देवी रास्ते में ही हैं, मेरी मदर के गांव से है, मतलब उन्हें बहुत मानते हैं, तो वहाँ जाती हुई फिर मैं मत्था टिकाती हुई वापस दिल्ली आ जाऊँ। दैट वाज द रूट। जब मैं वहाँ गई तो पता चला दक्षिण काली, माँ धारी देवी इज़ दक्षिण काली, और वहाँ पहुँचते ही एक अजीब सी सिरन एंड समथिंग लाइक आ गई, आई टोल्ड यू टू कम। और कितना ही डिस्टेंस था जो मैं अब तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाई, पर वहाँ पहुँचकर मन इतना शांत और इतना साइमल्टेनियसली आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि यही तो मैसेज था। अब बात है बलि की, मैं क्या दूँ? तो पंडित जी बोले नारियल चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे। तो मन आया कि ठीक है, हम श्रृंगार देंगे, हम छतर देंगे, और हम नारियल देंगे। तो मैं वहाँ सब करके आई, और मन में एक असीम सी शांति लेकर आई। तो जब तक मैं वहाँ नहीं गई थी, गॉडेस मुझे बार बार इंडिकेशन दे रही थी। इस बार उन्हें लगा ये सुनेगी नहीं, मैसेज ही दे दो कि तुम्हें आना है। करेक्ट ऐसे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। हमारे पास समय कम है, लेकिन आपने जो जानकारी दी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से ड्रीम्स काम करते हैं, क्या
क्या उनका नेगेटिव रोल रहता है, क्या पॉजिटिव रोल रहता है, वो आखिर हमें क्यों आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मैं आगे भी इस पे डिस्कशन करूंगा और आपको फिर से तंग करूंगा और आपके कीमती समय में मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा और टाइम निकाल के आए, इस पे और डीपली हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ड्रीम्स काम करते हैं और किस किस तरह के ड्रीम्स किस किस तरह का इम्पैक्ट देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं एक बार फिर से उषा मैम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ड्रीम्स काम करते हैं, कैसे आते हैं, उनका नेगेटिव एंड पॉजिटिव रोल क्या रहता है, आखिर ड्रीम्स हमको क्यों आ रहे हैं, और रिपीटेड बेसिस पे अगर कोई ड्रीम आ रहा है तो उसका इंडिकेशन क्या होता है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बात की हमने उषा मैम के साथ। इसी के साथ फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। ड्रीम से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी और चीज़ से रिलेटेड आप सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उषा मैम के साथ उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको शामिल ज़रूर करेंगे। इसी के साथ कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर चैनल को ज़रूर कीजिए। आगे किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।